दोस्तों नमस्कार। शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। जब भी मैं चाइना की बात करता था, बहुत सारे दोस्त नाराज होते थे कि आप चाइना की तारीफ क्यों करते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो हमसे ज्यादा सक्षम है, काबिल है, उससे सीखने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। आज चाइना ने जो धमाका किया है, उससे सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा अमेरिका भी हिला हुआ है। आज जो टेक्नोलॉजी की घोषणा चीन ने करी है, इसका असर आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे भी पड़ने वाला है। और सबसे बड़ी चैलेंज की बात उन कंपनियों को है जो आज अपने आप को ट्रिलियन डॉलर कंपनियां बोलती हैं। अगर आने वाले 5 से 10 साल में या तो उनका वैल्यूएशन बहुत तेजी से गिरेगा या उनको मजबूर होके जो रास्ता चाइना ने अपनाया है उसी रास्ते पे आना पड़ेगा। आज यह चर्चा का विषय रहेगा कि ऐसा चीन ने क्या किया और हम उससे क्या सीख सकते हैं, और अगर आप भारतीय हैं तो आपके लिए क्या ऑप्शन बचता है। तो दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं और निवेदन है कि आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि जो डेवलपमेंट अभी हुआ है इसकी कल्पना ना तो कभी किसी अमेरिकन आईटी कंपनी ने की थी, ना भारत की किसी आईटी कंपनी ने की थी, और इनफैक्ट जब तक घोषणा नहीं हुई उससे पहले इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी युग में इसकी चर्चा भी नहीं हो रही थी। इसीलिए यह महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इसका असर आपकी जिंदगी पे निश्चित रूप से पड़ेगा। चीन का एआई धमाका, अमेरिकी कंपनियां सदमे में। जितनी बड़ी कंपनियां हैं, ट्रिलियन डॉलर की कंपनियां हैं, सबकी हालत खराब हो जाएगी। ये पावर है टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी डिसरप्शन पे आती है तो फिर ना ब्रांड काम आता है, ना लिगेसी काम आती है, ना हिस्ट्री काम आती है, ना गुडविल काम आती है। फिर एकमात्र चीज काम आती है, वो है परफॉर्मेंस। और चाइना ने जो किया है उससे हर लेवल पे परफॉर्मेंस पे असर पड़ने वाला है। तो कुल मिला के ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसको जरा हम सुन लेते हैं और समझ लेते हैं। 16-17 को, इसी महीने 4 दिन पहले, चीन ने जो घोषणा की, एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी है मूनशॉट एआई। ये चीन की कंपनी, और उसने एक किमी के3 के नाम से एक एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं ब्रीफ में जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा। अगर आप चाहते हैं इसका टेक्निकल डिटेल समझना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैंने पूरा टेक्निकल एनालिसिस, उसकी डिटेलिंग करके तैयार रखी हुई है। अगर डिमांड हुई तो मैं उसकी चर्चा आपके साथ करूंगा, क्योंकि वो टेक्निकल होने के कारण कई लोगों को बोरिंग लग सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, समझना भी जरूरी है। तो किमी के3 ने क्या किया है, यह सबसे इंपॉर्टेंट मासिव ओपन वेट एआई मॉडल है। इस बात को आप समझिए, जो मैं कह रहा हूं इन शब्दों पे गौर करिए। मासिव मतलब बहुत बड़ा। कितना बड़ा, उसका आंकड़ा मैं भी आपको बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ओपन वेट। जितने मॉडल अमेरिका में बन रहे हैं उसमें क्या है, सब्सक्रिप्शन मॉडल। मतलब अगर आपको ओपन एआई इस्तेमाल करना है, बिल्कुल फंडामेंटल आपको मिल जाएगा फ्री में, लेकिन जैसे ही आप उसको एक्सेस यूज करते हैं दिन भर में, तो आपको थोड़े समय बाद मैसेज आता है कि इफ यू वांट टू अपग्रेड प्लीज पे। जेमिनी के साथ भी यही है, हर अमेरिकन मॉडल के साथ यही है कि आपको पहले बिल्कुल बेसिक एक फ्लेवर के रूप में फ्री देंगे। जैसे ही आपको लगेगा ये सिस्टम अच्छा है, आप उसको ज्यादा यूज करने की कोशिश करेंगे, तो आपको मैसेज आएगा कि आगे बढ़ने से पहले पेमेंट करें। चाइना ने क्या किया है, उनसे बेहतर मॉडल फ्री में लॉन्च कर दिया। अब बताइए कि जो कंपनियां अभी तक अमेरिकन एआई कंपनीज का सब्सक्रिप्शन ले रही थी, क्या किया चाइना ने, उनके मॉडल से बेहतर मॉडल और उनके पेमेंट मॉडल को फ्री कर दिया।
अब क्या होगा इन सब ट्रिलियन डॉलर कंपनियों का? जितना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, अब उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, उनकी वसूली कैसे होगी? ये कमाल है चाइना की सोच का और काम करने के तरीके का। इमीडिएटली अट्रैक्टिंग अटेंशन ऑफ सिलिकॉन वैली एंड वॉशिंगटन। सिलिकॉन वैली वहां का टेक्नोलॉजी हब, और वॉशिंगटन है ट्रंप साहब का डेस्टिनेशन, जो पॉलिटिकल पावर है अमेरिका की। तो दोनों तरफ खलबली मची हुई है। अब ये जब मैं कह रहा हूं मासिव ओपन वेट, 2.8 ट्रिलियन टोटल पैरामीटर्स हैं। 2.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स। अब आप समझ लीजिए कि दुनिया का हर डेटा, हर आंकड़ा इस सिस्टम में प्रोसेस किया जा सकता है। इतना पावरफुल सिस्टम इन्होंने बनाया है। अभी तक जो आता था वो थी लॉन्ग लैंग्वेज मॉडल्स की। जब हम बात करते थे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की, उनमें मिलियंस ऑफ कोडिंग्स होती थी। इन्होंने पहुंचा दिया ट्रिलियंस ऑफ कोडिंग्स। इस बात को समझना हो। और इससे भी इंटरेस्टिंग चीज, 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो। 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि आप 1 मिलियन का कोई भी क्वेरी, 1 मिलियन टोकन्स की आप जो चाहे पूछ लो। इसका मतलब क्या है, इसको मैं समझाऊंगा आने वाले समय में कि किस तरह से अभी आप अगर क्वेरी डालते थे एआई मॉडल्स में, तो बेसिक अप्रोच क्या होती थी चैटबॉट टाइप की, कि हमें यह बताइए कि ऐसी स्थिति में क्या होगा। आपने 1 लाइन की क्वेरी डाल दी, 2 की डाल दी, 3 की डाल दी। जैसे जैसे आप क्वेरी को बढ़ाते जाते थे, वैसे वैसे मॉडल के ऊपर लोड बढ़ता था, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ती थी, स्पीड बढ़ती थी, और साथ ही साथ एरर भी बढ़ता था। ऐसी स्थिति के अंदर लिमिटेशन ये आती थी कि जब आप जरूरत से ज्यादा डेटा प्रोसेस करने का प्रयास करते थे, तो बहुत बार एआई में लिखा होता था कि यू हैव एक्सीडेड द कैपेसिटी, काइंडली डिलीट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसकी लिमिटेशन थी। चाइना के इस मॉडल ने कहा कि आप 1 मिलियन टोकन भी डाल सकते हो। मतलब आपके दिमाग में जो भी सवाल है, आप एक साथ लिख के 2 पेज, 5 पेज, 10 पेज, 20 पेज की क्वेरी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या आप इतनी सारी क्वेरी को जनरेट कर पाएंगे एक ही एनालिसिस के लिए? इसका मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी तो सक्षम है। पहले अमेरिकन मॉडल्स में क्या था, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन थी। एक लिमिट के आगे आपको वहां पे दिक्कतें आने लगती थी। चाइना ने रिवर्स कर दिया। इनका टेक्नोलॉजी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रीली अवेलेबल है, आपको जो पूछना है पूछिए। इसका मतलब अब चैलेंज टेक्नोलॉजी नहीं रहा, अब चैलेंज रहा इंसान की अपनी क्षमता। आपके कितने क्रिएटिव आइडियाज हैं, आप क्या एनालाइज कराना चाहते हैं। सवाल अब इस बात को लेकर आ गया, और यही कारण है कि अमेरिका के मॉडल से बहुत सारी दुनिया के लोग शायद चाइनीज मॉडल की तरफ डाइवर्ट होंगे। और साथ ही साथ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा आज एआई के बीच में चल रहा है, वो चल रहा है एनर्जी कंजम्पशन को लेकर। इसका मतलब यह है कि ये जो मॉडलिंग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें चाइना ने क्या किया, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स आर्किटेक्चर। बाकी जगह क्या है कि एक बड़ा आर्किटेक्ट है, आप कोई भी क्वेरी डालते हैं तो पूरा सिस्टम उसको सिंथेसाइज करता है और फिर आपको आंसर निकाल के देता है। चाइना ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने ऐसे करीब 700-800 अलग अलग आर्किटेक्ट बनाए। जैसे ही आप क्वेरी प्लेस करेंगे, जो रेलेवेंट आर्किटेक्ट है, मैसेज उनके पास जाएगा, सिर्फ वही एक्टिवेट होंगे, बाकी जो डोमेन्स हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये सारा आपस में एनालिसिस करके आपको आउटपुट देंगे। इसका मतलब ये है कि आपको अगर एक साथ 600-700 इंजन चलाने चाहिए थे, अब शायद 15, 20, 25 ही चलाने पड़ेंगे, जिससे पावर कंजम्पशन कम हो जाएगी। जब पावर कंजम्पशन कम होगी तो एआई को चलाना लेस एक्सपेंसिव होगा, फास्टर रिस्पॉन्स होगा, और अपग्रेड करना भी आसान होगा। अब बताइए कि क्या होने वाला है आने वाले दिन। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो कुल मिला के जो किमी K3 है, जैसा मैंने आपको बोला कि चाइनीज कंपनी है, ये जो नाम है ये बहुत सिंपल लग रहा है, किमी K3, लेकिन जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, टेक्नोलॉजिकली बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल है।
अब सवाल इस बात का है कि लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस जो कॉम्प्लेक्स टास्क है ये इसको करेगा। और आप इस तरह से सोचिए कि द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एआई इज एक्सपेक्टेड टू डू मच मोर। इट कुड रिसर्च ए टॉपिक जो जरूरत है, क्योंकि रिसर्च में एआई का बहुत इस्तेमाल होगा। अगर आपकी कंपनी या आप नहीं कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आप लोग पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आपके छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स के पास भी आपसे ज्यादा रिसर्च पावर आ जाएगी अगर उन्होंने ढंग से एआई को इस्तेमाल करना शुरू किया। तो जो 20 इयर्स 30 इयर्स 40 इयर्स का जो हम आज तक एक्सपीरियंस बोला करते थे, एआई ने उस सब को खत्म कर दिया। अब मुद्दा आ जाएगा कॉम्पिटेंसी को लेकर कि 30 साल का आदमी ज्यादा कॉम्पिटेंट है या 3 महीने पुराना जो बच्चा कॉलेज से आया है, स्टार्टअप है, वो ज्यादा कॉम्पिटेंट है। अब कॉम्पिटेंसी का सवाल है, एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं। कंप्यूटर विल राइट द कोड, एनालिस डॉक्यूमेंट करेंगे, डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और जो काम अभी तक बहुत टाइम लगता था उसको बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि किमी K3 एक बहुत पावरफुल टूल सामने आया है। अब इशू ये नहीं है कि हु हैज द स्मार्टेस्ट चैटबॉट। अब ये कोई नहीं पूछेगा कि आपके पास कौन सा मॉडल है। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं कि आप क्लाउड सीख लीजिए, आप ओपन एआई सीख लीजिए, आप चैट जीपीटी सीख लीजिए, आप कुछ और सीख लीजिए। वो जमाना गया। अब क्या सवाल का जवाब है? अब सवाल ये है, हु कैन बिल्ड द स्मार्टेस्ट एआई एजेंट। अब प्लेटफॉर्म का इशू नहीं है, प्लेटफॉर्म तो आपको उनसे पावरफुल फ्री में मिल रहा है, तो प्लेटफॉर्म के ऊपर आप भरोसा मत करिए। अब आप अपनी क्रिएटिविटी पे आइए, आप में कितनी क्षमता है। टूल आपके लिए अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। अगर आप में क्षमता नहीं है तो टूल भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। इसीलिए अब जितने भी आपकी कंपनी में की डिसीजन मेकर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन में जो की डिसीजन मेकर्स हैं या जिनके भरोसे आपकी कंपनियां चल रही हैं, अब आप उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेटिव थिंकिंग पे फोकस करिए। अगर वो लोग क्रिएटिव नहीं है, इनोवेटिव नहीं है, बेहतर है आप अपनी कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग कर लीजिए, नहीं तो उन लोगों के बचाने के चक्कर में आपकी कंपनी डूब जाएगी। सवाल रफ्तार का है, सवाल सीनियरिटी का नहीं है, सवाल रिलेशनशिप का नहीं है, सवाल डिसीजन पोजीशन का नहीं है, डेजिग्नेशन का नहीं है। सवाल प्योरली एंड प्योरली कॉम्पिटेंसी का हमारे सामने आ गया। इट इज गोइंग टू बी मच बिगर कॉम्पिटिशन। एंड व्हाई इज द सिलिकॉन वैली वरिड? अगर हम इसको देखें, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अमेरिका क्यों परेशान है? चाइना इज नैरोइंग द कैपेबिलिटी गैप। जो पहले लगता था हम अमेरिकन हैं, ये चाइनीज हैं, सेकंड ग्रेड हैं। ट्रंप ने यही तो कहा था कि साहब चाइना, हम टेक्नोलॉजी हम चाइना से बहुत आगे हैं। ट्रंप साहब की गलतफहमी बहुत तेजी से दूर हो रही। अभी जब एनवीडिया के उन्होंने चिप चाइना को देने से मना कर दिया था, एडवांस चिप, बदले में चाइना ने कहा था अब आप देंगे भी तो भी हम नहीं लेंगे, हमने बना लिए। और जो चिप बनाया है चाइना ने वो सस्ता है, एनवीडिया के मुकाबले या उससे बेहतर है, कम एनर्जी कंज्यूम करता है और बनाने में और भी कॉस्ट इफेक्टिव है। तो कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी में चाइना को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि जो यूएस के प्रोप्राइटरी मॉडल हैं, इन सब के लिए प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न कैसे आएगा। तो किमी K3 का जो एक्चुअल लॉन्च है वो 27 जुलाई को है, करीब एक हफ्ते का टाइम और मान लीजिए, उसके बाद आप इसका असर देख सकते हैं। ओपन वेट चेंजेस द इकोनॉमिक्स ऑफ एआई। बिलियंस ऑफ डॉलर्स एआई में क्यों इन्वेस्ट हो रहा था? क्योंकि लोगों को लगता था बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है, आने वाले समय में पूरी दुनिया एआई प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करेगी, सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, अरबों डॉलर कमाए जाएंगे। चाइना ने इस पूरे गुब्बारे की हवा निकाल दी। उन्होंने कहा ठीक है, आप बनाइए, बहुत बढ़िया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाइए, हम भी लगाएंगे, लेकिन हम फ्री दे रहे हैं, आपको जो करना आप कर लो। अब अमेरिका की जितनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, जितनी स्टॉक मार्केट में अरबों डॉलर गया है एआई में, अब वो क्या करें? अगर वो बहुत तेजी से पैसा निकालते हैं तो इन कंपनियों की वैल्यूएशन खत्म होती है, और अगर वो वैल्यूएशन मेंटेन रखना चाहते हैं तो बैलेंस शीट में रिटर्न नहीं आएगा, तो ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ कंपनीज बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा
यूएस चिप रिस्ट्रिक्शन में बी प्रोड्यूसिंग एन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब सवाल यह था कि जब आप चाइना को एडवांस चिप नहीं दे रहे हो, जिसे कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, जब आपने चीन को पावरफुल चिप नहीं दिए तो उन्होंने हार्डवेयर से हटके दिमाग को सॉफ्टवेयर में लगाया कि हम कैसे एआई मॉडल बनाएं जो पुराने चिप्स पे भी इक्वली एफिशिएंट काम करें। तो चैलेंज उनको मिला, उन्होंने उसका रास्ता निकाल लिया। अब उनको एडवांस चिप चाहिए ही नहीं, और जो चाहिए अब वो खुद बना रहे। इसीलिए आपने अगर नहीं देखा हो तो मेरा एक वीडियो है डॉक्यूमेंट 79, आप उसमें जाइए। वहां सीधी सीधी बात ये कही गई है कि चाइना ने एक मॉडल बनाया है, उसमें यह कहा है कि 2027 तक हम अपने आप को डीकपल कर देंगे पूरी वेस्टर्न दुनिया से। मतलब ना हमें उनका सॉफ्टवेयर चाहिए, ना हार्डवेयर चाहिए, ना हमें तुम्हारा विंडोज चाहिए, ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना गूगल, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम सब कुछ चाइना में बनाएंगे। और ऑलरेडी चाइना उस रास्ते पे आगे बढ़ चुका है और ऑलमोस्ट कर चुका है, बारिंग फ्यू सॉफ्टवेयर एंड फ्यू हार्डवेयर, और रफ्तार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप साथ नहीं देते तो हम आपको इग्नोर करके आगे निकल जाएंगे। द बैटल इज मूविंग फ्रॉम चैटबॉट टू एआई एजेंट्स। और ये बात हमें समझनी होगी कि अभी तक जो हम सॉफ्टवेयर के भरोसे थे कि हम उस सॉफ्टवेयर जितना पावरफुल होगा उतनी क्वेरीज, हमारे रिस्पॉन्स अच्छे आएंगे, चाइना ने कहा वो तो हम बना ही रहे हैं। अब फोकस है आपका एआई एजेंट पे कि सिस्टम आपके लिए अवेलेबल है, आप सोचिए कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। हम आपको पावरफुल सिस्टम दे रहे हैं, आप अब अपने क्रिएटिविटी और थॉट प्रोसेस पे फोकस करिए कि कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। ये हमने बात करी टेक्नोलॉजिकल साइड की। अब हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की। जियोपॉलिटिक्स में भी what is important is कि Kim 3 is potentially more important as a strategic signal than a single benchmarking winner। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जब डीप सीक आया था तो चाइना ने कहा कि हम कम कीमत पर कैसे एआई बना सकते हैं। चाइना ने पूरी दुनिया को एफिशिएंसी दिखाई। अब जब किम 3 आया है तो चाइना पुशेस फॉरवर्ड फ्रंटियर स्केल कैपेबिलिटी प्लस ओपन वे, एडवांस टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट फ्री। अमेरिका कह रहा था एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए तो प्रीमियम देना पड़ेगा, इन्होंने कहा नहीं, हम आपको एडवांस टेक्नोलॉजी ही देंगे लेकिन ऑलमोस्ट फ्री। ये है गेम जो किम के3 ने पूरी दुनिया का बिगाड़ के रख दिया। अब इसके अलावा अब चाइना क्या कर सकता है? चाइना ट्राइज टू बिल्ड एन एंटायर अल्टरनेट एक एआई इकोसिस्टम। मतलब एआई इकोसिस्टम में आपको चाहिए डेटा सेंटर, आपको चाहिए चिप्स, पावर सप्लाई, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सब कुछ चाहिए। वो करें हम खुद बनाएं, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम इतना एफिशिएंट और इतना सस्ता बनाएंगे कि दुनिया की मजबूरी हो जाएगी चाइना के साथ काम करना। जब हम आपको मोस्ट एडवांस सिस्टम फ्री दे रहे हैं तो पूरी दुनिया कहां जाएगी? भारत की इंडस्ट्री भी चाइना पे डिपेंडेंट और हो जाएगी, यूरोप डिपेंडेंट हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, लैटिन अमेरिका हो जाएगा। आपको क्या लगता है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज और वहां के स्टूडेंट्स चाइनीज टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे? इसका मतलब सारा डेटा पूरी दुनिया का चाइना के पास जाएगा और चाइना का सिस्टम ये देख लेगा कि साहब दुनिया में कौन सी चीज कहां हो रही। ये है पावर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज इन टुडेज वर्ल्ड। इसको समझना होगा। इसका मतलब ये है कि यूएस चाइना में जो इस समय कंपटीशन है वो बेसिकली इस समय 4 लेयर पे था: चिप्स, मॉडल्स, एआई एजेंट एंड ग्लोबल डेवलपमेंट इकोसिस्टम। चिप्स में अमेरिका एडवांस है, चाइना इज कैचिंग अप। मॉडल्स में अमेरिका एडवांस था, किम 3 और डीप सीक के चक्कर में हम ये देख रहे हैं कि चाइना आगे कंपटीशन में आ रहा है। एआई एजेंट्स की जहां तक बात है, अभी बहुत सारा काम अमेरिका ने किया लेकिन चाइना का काम बढ़ रहा है। और ग्लोबल डेवलपर इकोसिस्टम, जैसे भारत में बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं जो सर्विसेज ऑफर करती हैं, ये भी यूज करेगी। तो अब सवाल इस बात का है कि भारत जो डेवलपमेंट का काम करेगा वो चाइनीज मॉडल को अपनाएगा या अमेरिकन को? क्योंकि चाइनीज अगर ज्यादा एडवांस और सस्ता है तो क्या अमेरिकन कंपनीज उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगी? ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कैन चाइना बिल्ड एन एआई इकोसिस्टम दैट इज चीपर, मोर ओपन एंड इंक्रीजिंगली इंडिपेंडेंट ऑफ सिलिकॉन वैली? द आंसर इज यस। इसका मतलब आने वाले समय में
एनवीडिया जो चिप्स बनाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, डिफेंस, ऑटोनोमस सिस्टम्स, ग्लोबल टेक्नोलॉजी बैलेंस, इस सब पे असर आने वाला है। अब होगा क्या? एनवीडिया जैसी कंपनियों का बहुत पावर है। आज तक एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनी बनकर रह गई और आने वाले समय में जैसे जैसे ये परेशानी बढ़ेगी, अब अमेरिका की मजबूरी ये है, एडवांस टेक्नोलॉजी अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो चाइना और आगे निकल जाता है, रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो चाइना की टेक्नोलॉजी दुनिया में फैल जाती है। अब समस्याएं आसान नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि अब जो चाइनीज कंपनीज है, दे आर ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड इन डिफरेंट वे। अमेरिका से हेड ऑन करने की जरूरत नहीं, रास्ता ही बदल दो, गेम प्लान ही बदल दो। दे आर फोकसिंग ऑन एफिशिएंसी एंड ट्राइंग टू गेट मोर एआई परफॉर्मेंस विद लिमिटेड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। तो कहने का मतलब यह है कि अब अमेरिका जो चाह रहा था कि हम कंप्यूटिंग पावर को कंट्रोल करेंगे, उन्होंने कहा हमारे मॉडल को पावर चाहिए ही नहीं, हम सस्ते में और लो एफिशिएंसी वाले काम, जो टेक्नोलॉजी है या चिप्स है, उनसे हम हाई एफिशिएंसी आउटपुट ले लें। ये अब हमारा सॉफ्टवेयर का काम है, हार्डवेयर का नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों कि आने वाले समय में ये जो गैप रहेगा, ये बहुत चैलेंजिंग रहेगा कि कौन आगे है और कौन पीछे। अब सवाल इस बात का है कि भारत के लिए क्या ऑप्शन, इसको एक बार देख लेते हैं। अब हमारे पास स्ट्रेंथ क्या है? हमारे पास हजारों इंजीनियर्स हैं, हमारे पास डिजिटल इकोनॉमी है, यूपीआई है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मासिव कंज्यूमर मार्केट्स है। हम अब किसके पास जाएंगे? कहने का मतलब यह है, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू बिकम ओनली ए कंज्यूमर फॉर अमेरिकन और चाइनीज एआई। अगर हमने इन हाउस काम नहीं किया, हमारी मजबूरी होगी या तो हम चाइना पे भरोसा करें या अमेरिका का सिस्टम यूज करें, और दोनों ही इस समय नहीं चाहते भारत आगे बढ़े। तो हमारा एक्शन प्लान क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें एआई क्रिएटर बनना ही होगा। अगर हम सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो आर&डी पे, रिसर्च पे, हमारे ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटी पे काफी काम करना है। पहला, कैन वी बिल्ड आवर ओन एआई मॉडल्स? चाइना ने दिखा दिया, अमेरिका ने दिखा दिया, हमारा कहां है? सेकेंड, कैन वी क्रिएट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एट अफोर्डेबल कॉस्ट? महंगे की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप अमेरिका से लेओगे महंगा करेगा वो। तीसरा, कैन वी डेवलप एआई सिस्टम फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन हेल्थ केयर वगैरह वगैरह, जो हमारी कस्टमाइज्ड नीड है। अब हो सकता है कि चाइनीज सिस्टम में आयुर्वेदा पे ज्यादा बात ना हो, अमेरिकन शायद इंडियन योगा या चाइनीज या जो हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स है, उसको ना समझ पाए। क्या इंडिया ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मर्ज करके नया इकोसिस्टम बना सकता है? ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि एआई रेस जो है वो सिर्फ अब सिलिकॉन या बीजिंग में डिसाइड नहीं होगी। इट विल आल्सो बी डिसाइडेड बाय द कंट्रीज दैट कैन बिल्ड यूजफुल एआई इकोसिस्टम। अब डेटा सेंटर हमारे पास होना चाहिए, मैन पावर हमारे पास होनी चाहिए, टेक्नोलॉजीज यहां होनी चाहिए, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग यहां होनी चाहिए। और प्रॉब्लम यह है कि हम पंचवर्षीय योजना के हिसाब से नहीं चल सकते, हमें रफ्तार बढ़ानी है। और बार बार इसीलिए मैंने पुराने वीडियोस देखे, मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक डैशबोर्ड होना चाहिए जो मंथली रिपोर्ट ले, टारगेट दे और मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट ले हर मंत्रालय से कि हम कहां तक पहुंचे। हिंदुस्तान और चाइना में सबसे बड़ा फर्क यह है कि चाइना में नेता कम और इंस्टीट्यूशंस ज्यादा डिसीजन लेते हैं। हिंदुस्तान में नेता डिसीजन लेते हैं, इंस्टीट्यूशंस टेक्निकली उस आउटडेटेड नॉलेज को फॉलो करते हैं। इंस्टीट्यूशंस का रोल हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में घटता जा रहा है। इसीलिए हमारे यहां सिर्फ क्वांटिटी का खेल है। हमने 15 आईआईएम बना दिए, 15 आईआईटी बना दी, लेकिन हमने ये ध्यान नहीं दिया कि कितनों से कितने पेटेंट निकल रहे हैं और उनके लिए हाई क्वालिटी मैन पावर या टीचिंग स्टाफ या रिसर्चर्स कहां से आएंगे। इस पे कोई प्लान नहीं, सिर्फ बिल्डिंगें बनाने का प्लान। ऐसे देश नहीं बन सकता। अब सवाल इस बात का है, क्या अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए खुली रहेगी? आज जो भी हम बेंचमार्किंग करके आगे बढ़ रहे हैं, हम जब तक वहां पहुंचेंगे, चाइना 2 कदम आगे, अमेरिका 2 कदम आगे, तो क्या हम पूरी जिंदगी चेज ही करते रहेंगे और उसका कोई फायदा नहीं होगा? पैसा लगाए जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा इश्यू है।
तो स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ इनपुट विल डिसाइड द विनर्स। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि किम K3 का जो खौफ है, इससे पूरा अमेरिकन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम घबरा गया है, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो लगे थे उसका भविष्य उनको अंधकार में दिख रहा है। तो भारत को अब क्या करना चाहिए? अब बहुत से साथी बोलेंगे आप डरा रहे हो। दोस्तों, टेक्नोलॉजी को अगर आप नहीं समझोगे तो आप डरोगे, और अगर आपने टेक्नोलॉजी को समझ लिया तो आप उसको टूल की तरह इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हो सकता है शुरू में आपको चाइना और अमेरिकन टेक्नोलॉजी लेके अपने घर को अपग्रेड करना पड़े, अपने सिस्टम को अपग्रेड करना पड़े, लेकिन अपग्रेड करने के बाद उसमें फर्दर और उससे आगे कैसे बढ़ा जाए, उसमें अपना दिमाग लगा के बेस चाहे हम इंपोर्ट करें, लेकिन टॉप अप करके हम उनसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपको कॉम्पिटेंट लोग चाहिए। फिर वहां पे सिफारिशी लोग अगर बैठेंगे और मंत्री जी अपने हिसाब से लोगों को बैठाने की कोशिश करेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। वहां पे कॉम्पिटेंसी का सवाल है, पॉलिटिकल लॉयल्टी या एफिलिटी का काम नहीं है। जिस दिन भारत को ये बात समझ में आ जाएगी, हमारे इंस्टीट्यूशंस मजबूत होने लगेंगे, और जब हमारे इंस्टीट्यूशन मजबूत होंगे तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, इन्वेस्टमेंट्स आएगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि तब इतने बड़े बाजार में पूरी दुनिया इन्वेस्ट करेगी। आज कमोडिटी के अंदर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि उसमें मार्जिन नहीं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है, भारत को इस रेस में आगे निकलने के लिए क्या करना चाहिए? जो भी आपके कमेंट्स हो हमारे साथ शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। फिलहाल वंदे मातरम।